तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज जैसा कि सैटरडे है, कल संडे होगा। आप लोग जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं एंड जो भी मार्केट में हमारा चैनल देखते हैं, उन लोग को सबसे मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ, आप लोग चार्ट रीडिंग सीखिए। चार्ट कैसे मूव करता है वो सीखिए। मैंने वीडियो कई बना रखा है, स्टॉक के साथ चार्ट मूव करता है वो सीखिए। ठीक है, तभी जा करके मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। और कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने का, उससे ज़्यादा ट्रेड ही मत करिए। ठीक है, दिन भर में अगर आप लॉस कंट्रोल करेंगे, आपका 100% आप कभी ना कभी प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यू आप लॉस करते रहेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और कुछ मिलने वाला नहीं है मार्केट में। ओके, सो फाइनली गाइज, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मैं इससे समय एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका एक मेन टॉपिक है बैंक निफ्टी लॉट साइज 25 से 15 हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज से नहीं हुआ है, ठीक है, ये मतलब लागू होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड देखिए, अगर पहले आप जैसे मान लीजिए एक लॉट बाई करते थे तो वो 25 का एक लॉट होता था। अभी इसको कम करके इन्होंने 15 का एक लॉट कर दिया, मतलब 15 का एक लॉट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो पहले अगर आप मान लीजिए कि 25 का एक लॉट बाई करते थे तो आपको अगर 4 पॉइंट मिल जाता था तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट मिल जाता था। लेकिन अब आपको 7 पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अब आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, आपको पॉइंट भी चाहिए होगा, तो बताइए कि छोटे ट्रेडर को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है या नहीं है। तो इसी से चर्चा आज हम करते हैं, आपको दिखाते हैं ये सारी चीज़ें कि क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ओके, तो लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप सबको ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें बताऊँ जिससे हमारे जो बेचारे छोटे छोटे ट्रेडर हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एनएससी की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी हुआ है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं आप देखिए, एनएससी रिड्यूस्ड बैंक निफ्टी लॉट साइज टू 15 फ्रॉम जुलाई 2023 मंथली एक्सपायरी। ठीक है, अभी देखिए वीडियो स्किप करके भाग मत जाइएगा, पूरा सुनिएगा। ठीक है, ये जुलाई सुन करके ये मत सोचिएगा कि अरे यार ये तो जुलाई में होगा तब देखेंगे, नहीं नहीं, उसका पहले पूरी वीडियो देखिए। इसने क्या बोला है, कंट्रैक्ट विथ अगस्त 2023 वीकली एक्सपायरी एंड बियॉन्ड विल हैव रिवाइज्ड मार्केट लॉट एंड द सर्कुलर विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 28। ठीक है, 2023 से एनएससी। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन और देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन फ्राइडे अनाउंस रिड्यूस इन बैंक निफ्टी लॉट साइज टू 15 फ्रॉम 25। ओके, फ्रॉम जुलाई 23 monthly expiry. However, NSE left other markets lot to derivatives contracts on indices unchanged, namely Nifty 50, Nifty Financial, Nifty Service, and Nifty Medical Select at 50, 45, and 75 respectively. NSE said this circular would come on effect from April 28. ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो इफ़ेक्ट है ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा। भले ये जुलाई में लागू होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसका इफ़ेक्ट है वो 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब देखिए 28 अप्रैल से शुरू होने का रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, 28 अप्रैल से शुरू होने का रीज़न क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी ये अगर आप अपने गूगल क्रोम में इसको सर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर पूरा सर्च करेंगे ना कि क्या क्या कैसे हुआ, अब मैं ज़्यादा पढ़ने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सारी चीज़ें देखिए। मेन जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया कि मेन मुद्दा क्या है। ओके, मेन मुद्दा क्या है इस चीज़ में। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए उस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों को जो छोटे ट्रेडर हैं उनको लॉस क्यों होगा, हम लोगों के साथ क्या दिक्कत आएगी और हमारा ब्रोकरेज क्यों बढ़ेगा। देखिए कुछ फ़ायदा है, एक चीज़ के लिए सिर्फ फ़ायदा है तो हमें कई चीज़ों के लिए नुकसान है। फ़ायदा हमें सिर्फ एक ही चीज़ का है कि पहले हम अगर 25 का मान लीजिए लॉट होता था तो हम अगर कोई भी सौदा खरीदते थे, ठीक है, कोई भी प्रीमियम हम अगर बाई करते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि कोई भी प्रीमियम है ना, हम अगर बाई करते थे
तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एट द मनी होता था। अब एट द मनी क्या होता है, जैसे वीकली अगर हम बाई करते थे तो सिंपल बात है कि वो कितने में चलता था, अराउंड मान लीजिए 300 का। ठीक है, एट द मनी जो चलता था वो 300 का होता था। तो उसमें क्या होता था, अगर आप 300 इंटू 25 कर दीजिए, ठीक है, तो आपको जो कैपिटल आपका लगता था अराउंड मान लीजिए 7,000, 7,000 या 8,000 जो भी लगता था। तो अब क्या है कि आपको थोड़ा कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप जैसे 300 में आप 15 का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, 300 में आप 15 का मल्टीपल कर दीजिए, जो आपको लगभग लगभग 4,500 रुपये में हो जाएगा आपका एक लॉट का काम। ठीक है, आप एट द मनी खरीद सकते हैं। ये हो गया आपका बेनिफिट। मतलब अब बेनिफिट उन्होंने क्या दे दिया कि आप जिसके पास थोड़ा मान लीजिए कम कैपिटल है तो वो भी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता है। ये तो इन्होंने बेनिफिट दे दिया, लेकिन आप खुद सोचिए, आप हम जैसे लोग को नुकसान कितना होगा। क्या हम लोग मतलब जो छोटे ट्रेडर हैं, क्या हम लोग बेचार एक लॉट में हम संतुलित हो जाते हैं? क्या हमारा एक लॉट में काम हो जाता है? खुद सोचिए, इन्होंने लालच कितना दिया है। इन्होंने लालच कैसे दिया कि भाई बड़े बड़े लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, चाहे ये 10 का कर दें, चाहे 20 का कर दें, चाहे 50 का कर दें। भाई वो तो बड़े मतलब वो तो झोली भर के लेते हैं ना सौदा। वो तो 600 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तो 2000 क्वांटिटी एक ही बार में एग्जीक्यूट करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क हम लोगों को पड़ने वाला है, छोटे लोगों को। ये लोग लालच दिए हैं कि क्या करते हैं कि छोटे लोग जिनके पास पैसा कम होता था वो क्या करते थे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने जानबूझ के घुसेड़ा है, जानबूझ के हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? देखिए, एक आदमी के अगर आप साइकोलॉजी से सोचिए तो यही सोचता है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ी फेवरेट है, बहुत मूवमेंट करती है। और उसमें ऐसा भी होता है कभी कभार कि 20 रुपये का ऑप्शन 500 रुपये भी चला जाता है, 300 रुपये भी चला जाता है। तो सबको बड़ा लालच आता है, और इस लालच ने ही तो हम लोगों का पैसा, हमारी जेब खाली कर दिया है। इस लालच ने ही हम छोटे लोगों का मतलब बैंड बजा दिया है, मैं सच बताऊं तो अभी यही होने वाला है कि इसने जो किया है लॉट साइज छोटा करके, अभी जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं ना उनके साथ खिलवाड़ करेगा। देख लेना, बार बार ट्रेड करेंगे। अब ये बताइए, जब हम जो छोटे ट्रेडर होते थे, जब वो 10-20 पॉइंट में बेचारे खुश हो जाते थे, और अगर 20 पॉइंट भी ले लेते तो उनको कितना हो जाता था, लगभग लगभग 500 रुपये हो जाता था एक लॉट में। ठीक है, एक लॉट में 500 रुपये हो जाता था अगर उन्होंने क्या ले लिया, 20 पॉइंट भी ले लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपको 500 रुपये लेने के लिए, आपको 500 रुपये लेने के लिए सोचिए कितना लेना पड़ेगा आपको, मतलब लगभग डबल। ठीक है, आपको 500 रुपये लेने की लगभग 35 पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आपको 500 रुपये लेने के लिए लगभग मतलब 100 रुपये लेने के लिए आपको 7 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो 500 रुपये लेने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग ये होगा। तो खुद बताइए कि इतनी वोलेटाइल मार्केट में हम जहां 20 पॉइंट निकालना हमारा मुश्किल हो जाता था, तो क्या हम 40 पॉइंट कहां तक बैठ पाएंगे? दूसरा, इन्होंने ये हमारे साथ खिलवाड़ किया। तीसरी खिलवाड़ क्या किया हम लोगों के साथ, ब्रोकरेज का। जिसके चलिए ठीक है, जिनका बेचारे को जो ब्रोकरेज फ्री प्लान जिन्होंने ले रखा है उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास अभी तक कोटेक न्यू, कोटेक सिक्योरिटी या जो भी ब्रोकरेज फ्री प्लान वाले अभी तक उन्होंने नहीं लिया अपने डीमेट अकाउंट में, और वो बेचारे जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं एक एक लॉट में, और एक एक लॉट करके कम से कम 10 लॉट 20 लॉट दिन भर में ट्रेड कर जाते हैं, उनका ब्रोकरेज का क्या हालत होगी? प्रॉफिट उनका आया गया कुछ नहीं, 10 पॉइंट लेंगे बेचारे, मुश्किल से 10 पॉइंट लेंगे और तुरंत स्कैल्पिंग करेंगे। मान लीजिए 10 पॉइंट लिया उन्होंने, ठीक है, 10 पॉइंट लिए, गलती से मान लीजिए 140 रुपये आ गया, 140 रुपये में उनका 55 रुपये तो ब्रोकरेज चला जाएगा एक बार का, 50 से 55 रुपये। क्या बचाएंगे बताइए, क्या बचाएंगे? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई है, थोड़ा सा सचेत होकर के काम करिएगा। ठीक है, बस हाँ, एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, बस मेरे हिसाब से जो एक फ़ायदेमंद एक ही चीज़ हुआ कि जैसे आप पहले एक लॉट बाई करते थे, ठीक है, पहले आप एक लॉट बाई करते थे, और अब जैसे मान लीजिए कि 10 पॉइंट में आप निकल जाते थे, तो उसकी जगह आप अब 2 लॉट बाई करिएगा एक ही बार में। समझ रहे हैं आप? उसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप 2 लॉट बाई करेंगे तो क्या होगा, मार्जिन लगभग 2 लॉट में थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा। पहले मान लीजिए आपका एक लॉट में 7,500 रुपये लगता था अगर लगभग एट द मनी बाई करते थे तो अगर आप मान लीजिए आप 2 लॉट में बाई करेंगे तो आपका 8,000 में आपका काम हो जाएगा 2 लॉट में।
ठीक है, क्योंकि उसका प्रीमियम मार्जिन कम हो गया ना भाई, आपका लॉट साइज कम हो गया, पहले 25 का था तो आप उसमें 10 माइनस कर दिया उसने, तो 15 का हो गया। तो अगर आप 2 लॉट बाई करते हैं तो आपका कितना रह गया, मतलब लॉट मतलब 30 शेयर का हो गया। आपने 30 शेयर में लगभग, कहने का मतलब समझ जाए आप, 30 क्वांटिटी में आपका हो गया। तो 2 लॉट का मतलब हो गया कि आपने कितना क्वांटिटी बाई कर लिया, 30। ठीक है, तो 30 में आप उसका मार्जिन कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना लगेगा 2 लॉट में, समझ गए। तो अगर आप 2 लॉट में करेंगे तो ठीक है, अगर आप 10-20 पॉइंट में अगर आप तुरंत एग्जिट हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अब गलती ये मत कर देना एक एक लॉट में ट्रेड करके, क्योंकि एक एक लॉट में आप ट्रेड करेंगे तो आपका ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगा और आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाई देखो, छोटे लोग, मुझे पता है हमारे जैसे ट्रेडर जो हैं तो वो 20 पॉइंट बैंक निफ्टी का लेने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट मिनट वेट है। ठीक है, तो ऐसी कोशिश करिएगा इतने लॉट लेकर के, और ब्रोकरेज कोशिश करिए कम से कम देने का, क्योंकि मुझे पता है ब्रोकरेज ही इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर आप एक मंथ का 1 साल का जोड़ेंगे कि हालत ख़राब हो जाती है। बाकी प्रॉफिट लॉस क्या होता है वो हम ही जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा काम करिएगा। अब रही बात, लास्ट में ये बताता हूँ कि इफ़ेक्ट क्यों होगा 28 अप्रैल से। देखिए, एक्सपायरी जो होती है ना निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो 3 मंथ का चलता है। मतलब जैसे कल से अगर मान लीजिए अप्रैल लग गया, ठीक है, जैसे आज से अप्रैल लग गया, तो जो आज से अप्रैल लगा है ना, तो आज से आप 3 महीने तक का आप कॉन्ट्रैक्ट आप बाई कर सकते हैं। मतलब कॉल और पुट बाई कर सकते हैं, फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं 3 महीने तक का। जैसे अभी आप अप्रैल ले लीजिए, अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने तक का आप कोई भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं, निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो। ठीक है, आप 3 महीने का ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या फिर निफ्टी में, उसमें भी 3 महीने कर सकते हैं। इसलिए उसने क्या किया है, उसने बोला है कि 28 अप्रैल से आपका लागू हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लागू होने का मतलब ये है कि 28 अप्रैल से वो जुलाई में शुरू हो जाता है ना, उसका नेक्स्ट कॉन्टैक्ट वो जुलाई में शुरू हो जाए, 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो भी अब नेक्स्ट में बाई करेगा जुलाई का, तो वो उसको 15 लॉट का ही उसमें मिलेगा, मतलब 15 लॉट का ही बैंक निफ्टी मिलेगा। इसलिए सर्कुलर में ये बोला गया कि वो 28 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा भी कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको सब पूरी बात बताऊंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी घबराइएगा नहीं। एक ये सर्कुलर आया था तो मैं इसलिए आप सोचा कि मैं अपने व्यूअर को और जो हमारे देखने वाले उनको मैं ये चीज़ बता दूं, और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये पहले से ही आप जान लीजिएगा। ठीक है, सो यही था बताने के लिए। एंड देखिए, कल मैं एक अच्छा वीडियो अपलोड करूँगा कि ऑप्शन चेन में आप लोग OI जो ओपन इंटरेस्ट है उसको कैसे देखते हैं, कैसे उसमें सपोर्ट रजिस्टेंस ढूंढते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे पहले से पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कल कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की, और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। ओके, एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चार्ट रीडिंग जरूर करिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट में अगर कोई जीतेगा तो चार्ट रीडिंग ही जीतेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड एंजॉय करिए।